नमस्कार, स्वागत है आपका आज की तारीख में। मैं अभिसार शर्मा और आज की तारीख में वो मुद्दे जिनका जनता से है सीधा सरोकार। और आज बात प्याज की, जिसका स्वाद नहीं बल्कि उसके आंसू हैं जनता की आंखों में। और जैसा कि हम इस रिपोर्ट में साबित करने वाले हैं कि एमपी की मेरा मतलब शिवराज सरकार की उदासीनता और गलती का खमियाजा किसान से लेकर आम आदमी भुगत रहा है, पूरा देश भुगत रहा है। आप देखेंगे कि राज्य सरकार की गलती किस तरह से प्याज को आम इंसान की पहुंच से बाहर कर रही है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार को देखना होगा कि शिवराज सरकार की गलत नीतियों से महंगे हो रहे प्याज से वो क्या देश को किस तरह से बचाएंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। बाईं तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी दिख रहे हैं, जिनके नीचे लिखा है मोदी की आंख में। दाहिनी तरफ है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, जिनके नीचे लिखा है शिव प्याज के आंसू। और बीच में है प्याज की तस्वीर, जिसके नीचे लिखा है 10 दिन में 119% महंगा। प्याज के तेजी से बढ़ते दामों से मोदी और शिवराज का रिश्ता समझाएंगे आपको एक एक करके। इसके पहले आप जानिए कि प्याज पर इस चर्चा का मतलब क्या है। आपको जो प्याज कल तक 20 रुपए किलो मिल जाता था दिल्ली एनसीआर में, अब वो 30 से 40 रुपए किलो हो गया है। और पूरे देश में प्याज की सप्लाई करने वाली नासिक की लासल गांव मंडी में थोक दाम में 119% का इजाफा हुआ है 10 दिन के भीतर। अब आपके मन में सवाल होगा कि अचानक प्याज के दाम बढ़ने क्यों लगे हैं। इसकी वजह जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत राजस्थान के अलवर पहुंचे, जहां से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्याज की सप्लाई होती है। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह नासिक की लासल गांव मंडी पहुंचे, जिस पर पूरे भारत में प्याज की सप्लाई और दाम का दारोमदार है। हमने प्याज के किसान, आढ़त, मंडी, थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता से ग्राहक तक पड़ताल की है। प्याज के खेत से मंडी तक महंगे प्याज की वजह जानेंगे, वो सस्ता कैसे होगा ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि इस देश में प्याज सरकारें बनाने और गिराने का भी काम करता है, लेकिन हर साल इस मौसम में वो क्यों महंगा हो जाता है ये समझ नहीं आता। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम आपको देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में दिए गए कुछ बयानों को जोड़कर सुनाते हैं। अगर रियल टाइम डाटा हो तो आप तय कर सकते हो भाई गेहूं इतना है, इतनी रिक्वायरमेंट है, और लल पीरियड में आप तय कर सकते हो भाई अब साउथ में गेहूं खाना शुरू किया है, चलिए हम गेहूं को ट्रांसफर करें और वहां पर हम स्टोर कर दें। लेकिन मोदी जी ये तो लॉन्ग टर्म है। ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये तो तुरंत करने वाले काम है जी, तुरंत करने वाले काम है। दूसरा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मिजरेबली फेल गया है। मैं मानता हूं उसको 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए। एक हिस्सा वो हो जिसका काम सिर्फ प्रोक्योरमेंट का रहे, दूसरी पार्ट ये हो जो सिर्फ स्टोरेज का काम देखे, ये बिक रहा है, चूहे खा रहे हैं, वो सब बंद हो जाए। और तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन वाला डिपार्टमेंट अलग हो कि एक रेलवे स्टेशन पर टमाटर आए हैं और यहाँ से मानो मुंबई टमाटर ले जाने हैं, लेकिन एक दिन पहले मार्बल आया है, रेलवे कहता है जो पहले आया वो गया, तो मार्बल पहले जाता है, टमाटर पड़ा रहता है, खराब हो जाता है। तो हम रेलवे में एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायोरिटी को क्यों न दें, ताकि हमारा किसान जो पैदा करता है वो समय से पहले पहुंचे। यानी फसल की जरूरत, खरीद और सप्लाई सही रहने से महंगाई पर काबू करने का ये मोदी फार्मूला था चुनाव के पहले। तब अब क्या हुआ, चूक कहां हुई, समझिए। इसके लिए आपको ले चलते हैं अलवर। अलवर का कस्बा डेहरा, वहाँ के किसान बन्नी राम हर साल प्याज की खेती करते हैं। अभी प्याज नहीं लगा पाए क्योंकि अच्छी बारिश नहीं हुई है। फसल 15 दिन देर हो गई है। सरकार को भी तो नीति बनानी चाहिए, इस पर सरकार को भी तो कुछ सोचना चाहिए कि फसल कैसे पैदा हो रही है, कितनी लागत आ रही है। सरकार तो कोई बताने वाली है ही नहीं। कोई आपको आकर के ये बताता है कि इस बार प्याज कितनी लगाओ या ज़्यादा लगाने से फ़ायदा होगा। अब प्याज है, इतनी लगाओ, ज़्यादा मत लगाओ, या नुकसान होगा या नहीं होगा,
ऐसे कोई बताने ही नहीं। ठीक है, प्याज का समर्थन मूल्य थोड़ी एक भाई या रेट तो बिके ही बिके, जैसे गेहूं है, सिरसू है, उनका समर्थन मूल्य तो है। अगर भाई गेहूं 1750, 1700, 1680 बिकेगा, वहाँ तो बिकेगा ही बिकेगा। ये या इसका समर्थन मूल्य थोड़ी है बिके 100 रुपये मन बिके। फिर कैसे पता लगेगा कि वो कितने की आपको बेचना है? हमसे बताएं भाई, तेरी प्याज 200 रुपये मन में बेचें, फिर हम क्या करें? उसको कच्ची सब्जी है, नहीं बेचें तो दूसरे दिन खराब हो जाए, वो खेत में फेंकनी पड़े, फिर हम क्या करें बताओ? किसान बन्नीराम दो बड़ी बातें बता रहे हैं। पहली, प्याज जैसी फसल के लिए सरकार की कोई नीति नहीं है, न्यूनतम रेट तय नहीं होता है। दूसरी, मंडी में अड़हतिया जो रेट लगा दे उसी पर किसान को अपनी उपज बेचनी पड़ती है। यानी नरेंद्र मोदी खाने पीने की चीजों की महंगाई रोकने का जो फॉर्मूला चुनाव से पहले बता रहे थे वो किसानों तक नहीं पहुंचा पाए हैं। तो मंडियों में आढ़तिये क्या कर रहे हैं, कैसे रेट तय हो रहा है और कैसे आपको नुकसान हो रहा है, सुनिए अलवर मंडी समिति के चेयरमैन रमेश ओढ़वानी से। आप उसको बताते हैं कि कितने का बिकेगा या वो बताता है? नहीं, किसान मन बना के आते हैं वहाँ से, उसमें सिर्फ 50 पैसे से 1 रुपये किलो डिफरेंस होता है। या तो गाड़ियाँ कम लगी तो भाव 1 रुपये किलो कम बिक सकता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि 5 रुपये किलो वाली प्याज हम हमारे मन से 10 रुपये किलो बेच दें, या किसान की 10 रुपये किलो वाली है तो 5 रुपये किलो बेच दें। किसान स्वतंत्र है, हो सकता है हमारे पास भाव नहीं बढ़े, किसान यहाँ से आगे दिल्ली ले आ सकता है माल। महंगे प्याज की कहानी कहते दो चेहरे। किसान कहता है मंडी दाम तय करती है और मंडी का थोक खरीदार यानी अड़हतिया कहता है कि किसान दाम तय करता है। इन्हीं दो पार्टों के बीच फंसे हैं आम आदमी, किसान और प्याज के दाम। इसमें किसान को सस्ता और आम आदमी को महंगा पड़ता है प्याज। तो फिर प्याज की महंगाई का मुनाफा कौन ले जा रहा है और कैसे, आइए समझाते हैं आपको। किसान प्याज लाकर मंडी में आढ़त को बेचता है। आढ़त 7.5% कमीशन लेकर दूसरी मंडी या थोक बाजार के आढ़ती को प्याज बेच देती है। फिर वहां का आढ़ती 7% कमीशन लेकर स्थानीय व्यापारी को प्याज बेचता है, जो प्याज आपके घर तक पहुंचता है। यानी किसान का प्याज आपकी थाली तक पहुंचने से पहले 3 और हाथों से गुजरता है और मुनाफे में दाम बढ़ता जाता है। लाने ले जाने का खर्चा और उत्पाद में खराबी का खर्चा उसे और महंगा बनाता है। कैसे, वो भी समझिए। अभी अलवर मंडी में 16 रुपए किलो का प्याज जब दिल्ली पहुंचता है तो उसमें 3 रुपए प्रति किलो भाड़ा और मजदूरी जुड़ जाता है। तो आढ़त में पहुंचते पहुंचते ही प्याज 19 रुपए किलो हो गया। यहाँ आढ़त 6% कमीशन और 1% मंडी फीस लगाकर 20 रुपए किलो रिटेलर को बेच देती है। रिटेलर को भाड़ा, मजदूरी, दुकान, खराबी सब देकर ये 22 रुपए किलो पड़ता है, जिसे वो आपको 25 से 30 रुपए किलो बेच रहा है। तो ये तो हुआ आपके पास पहुंचे महंगे प्याज का हिसाब, लेकिन ये तो हमेशा होता है। सवाल ये है कि आखिर प्याज 10 दिनों के भीतर इतना महंगा भला कैसे हो गया? तो यहाँ पर एंट्री होती है शिव प्याज की। हमने कहानी के शुरू में आपको एक साथ 3 तस्वीरें दिखाई थी। मोदी की आंख में, शिव प्याज के आंसू। अब समझिए कि आज महंगे हो रहे प्याज में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की क्या भूमिका है, यानी मोदी की आंख में शिव प्याज के आंसू क्यों है। मध्य प्रदेश में जून जुलाई महीने की तस्वीरें देखिए। प्याज बेचने के इंतजार में मीलों लंबी लाइन। प्याज खरीदने के बाद सड़ता सरकारी प्याज। सड़े प्याज की बदबू से बीमार होते स्कूली बच्चे और मध्य प्रदेश सरकार की योजना कि प्याज के ईंधन से बिजली बनाई जाएगी। हुआ यूं कि मध्य प्रदेश में जनवरी मई के महीने में प्याज की बम्पर फसल हुई और जैसा कि होता है इस बम्पर फसल को ना तो खरीदार मिले और न ही दाम। नतीजा बर्बाद किसान और बर्बाद किसान का बेहद उग्र आंदोलन। ऐसे में शिवराज सरकार ने आनन फानन में किसानों से 8 रुपए किलो में प्याज खरीदना शुरू कर दिया और उसे 2.5 रुपए किलो में सरकार बेचने भी लगी। इसमें व्यापारियों ने दूर दराज के किसानों से 2 रुपए किलो में प्याज खरीदकर सरकार को 8 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। सरकार जब तक सावधान हो, किसान और मुनाफाखोरों ने सरकारी गोदाम भर दिए। गोदामों की क्षमता से ज्यादा खरीदा गया प्याज बाहर भी डाल दिया गया। मानसून की बारिश में प्याज सड़ने लगा। मध्य प्रदेश की सरकार के पास ना तो कोई योजना थी कि किसानों से खरीदी गई इस प्याज को देश के दूसरे राज्यों में भेजा जाए, न ही इस प्याज को कैसे बचा के रखा जाए।
नतीजा वही हुआ कि किसान को दाम नहीं मिले और प्याज रखे रखे सड़ने भी लगी। मध्य प्रदेश का किसान अपनी आधी प्याज की फसल सितंबर में बेचता था, पर अस्थिरता में कम दाम में पूरी फसल निकाल दी। नतीजा, मंडियों में इस समय पहुंचने वाली प्याज की मात्रा कम हो गई। इस बात का सबूत हमें दिया दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार शर्मा ने। इन्हें ध्यान से सुनिएगा, तब आपको मोदी की आंख में शिव प्याज के आंसुओं का पूरा मतलब समझ में आ जाएगा। प्याज बहुत ज्यादा थी देश में। एमपी गवर्नमेंट ने बिना दिमाग लगाए प्याज खरीद लिया 8 रुपए किलो, और उसे खरीदने के बाद वहीं पर किसानों व्यापारियों को 2, 2.5, 3 रुपए किलो बेच दिया। उन्होंने उठा के वो स्टॉक में लगा लिया। आज वही प्याज वो 10-12 रुपए किलो वहाँ पर बेच रहे हैं। एमपी गवर्नमेंट ने जितना भंडारण की व्यवस्था थी उतना भंडार गृहों में डाल दिया, बाकी प्याज खुले में पड़ा रहा। बरसात आ गई और वो प्याज बरसात में भीग के सड़ गया। जिनके पास, किसानों के पास, व्यापारियों के पास प्याज था, उनके दिमाग में आया कि प्याज की कमी हो गई है और प्याज अब तेज होगा, तो प्याज धीरे धीरे तेज होने लगा। कर्नाटका और आंध्रा की फसल अगस्त में आती है। सबसे पहले प्याज किसानों ने कम लगाई क्योंकि 2, 3, 4 रुपए किलो बिक रही थी, और वो बरसात के बिना फसल दोनों स्टेट में खराब हो रही है। इन दो बातों के पीछे किसान और व्यापारी जिनके पास भी हिंदुस्तान में प्याज है, वहाँ से प्याज की तेजी शुरू हुई, और जो प्याज यहाँ 5 रुपए बिक रहा था उनके पास, वो उन्होंने 15 रुपए किलो बेचना शुरू कर दिया। सुना आपने मोदी सरकार के सपनों को शिवराज की नीतियों ने कैसे आंसुओं में बदल दिया। अब आपको नासिक की लासल गांव मंडी ले चलते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हिलती डुलती तस्वीरें दिख रही हैं। दरअसल जैसे ही एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह लासल गांव प्याज मंडी पहुंचे, उन्होंने प्याज के बढ़ते दाम पर बात करनी शुरू की। वहां मौजूद व्यापारी गुस्से में आ गए, कहने लगे जब सस्ता था तब क्यों नहीं दिखाया। इसके बाद यहां बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। इसलिए देश की सबसे बड़ी मंडी की महंगाई तो हमने आपको बता दी, पर उसकी वजह हम आपको आज यहां नहीं बता पा रहे हैं। पर इस मुद्दे को लेकर हम देश की संसद तक भी पहुंचे। वहां सांसदों के पास समाधान तो नहीं, पर बयान जरूर मिले। आप सुन लें, क्योंकि महंगाई पर जब आपको जवाबदेही तय करनी हो तो इनके चेहरे जरूर याद कर लीजिए। ये बीच में जो होर्डिंग करने वाले हैं ये लोग इसका फायदा उठाते हैं। अगर किसान को फायदा हो जाए तो हम लोग विरोध कतई न करें। टमाटर 100 रुपए किलो, प्याज इतना बढ़ गया है, और भी सब्जियों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि टोटल फेलियर है। सही दाम नहीं मिल पाता किसान को, वो सही दाम पे ला नहीं पाता। फिर जो बीच के लोग हैं ये अपने हिसाब से निर्धारित करते हैं और उपभोक्ता कीमत चुकाता है। सब्जियों के दाम बढ़ना नहीं बढ़ना ये सारा अपना केंद्र सरकार का विषय नहीं है, राज्य सरकारों का भी विषय है, और सारी मंडियां उनके अंडर में आती हैं, तो ये अपना राज्य सरकार को भी देखना चाहिए। अब महंगाई के मोर्चे पर पीएम मोदी को देखना है कि वो शिव प्याज के आंसुओं को कैसे रोकते हैं। राजस्थान के अलवर से रविकांत के साथ महाराष्ट्र के नासिक से मृत्युंजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। टमाटर के भाव 80 से 110 रुपए प्रति किलो हैं। कुछ जगहों पर टमाटर की कीमतें कम भी हुई हैं, लेकिन टमाटर अब भी आम इंसान की पहुंच से बाहर है। क्यों? आइए देखते हैं रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में टमाटर 80 रुपए से 110 रुपए प्रति किलो। पुणे में टमाटर 60 से 70 रुपए प्रति किलो। नागपुर में टमाटर 80 रुपए प्रति किलो और लुधियाना में टमाटर 80 से 100 रुपए प्रति किलो। टमाटर की आसमान छूती इन कीमतों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। जो 2-2 किलो लेते थे, पहिया आधा किलो पे आ गए हैं। हर सब्जी में तो टमाटर लगता ही है, तो लेना ही पड़ता है।
22 जून से पहले यही टमाटर बाजार में 20 से 25 रुपए किलो था। अब टमाटर के सस्ता होने की उम्मीद तक नहीं है, जब तक अगली फसल बाजार में नहीं आएगी। हमने आपको 8 फरवरी को घंटी बजाओ के शो में मध्य प्रदेश समेत 3 राज्यों में टमाटर की बर्बादी पर एक रिपोर्ट दिखाई थी और भविष्य में उसके महंगा होने की भविष्यवाणी की थी, जो सच साबित हुई। वहीं इसी महीने की 26 तारीख को तेजी से महंगे हो रहे टमाटर की वजह से आपको ये भी बताया था कि कब तक टमाटर के सस्ते होने की उम्मीद है। यहाँ ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर टमाटर इतना महंगा कैसे हुआ। देश में सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार कर्नाटक, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में होती है। सही कीमत नहीं मिलने पर आधे किसानों ने टमाटर नहीं उगाया। वहीं कर्नाटक में ज्यादा गर्मी की वजह से टमाटर की फसल सूख गई। महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचा। खराब रास्तों की वजह से टमाटर मंडियों में देरी से पहुंच रहा है। इन्हीं वजहों से टमाटर के भाव 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। साल में 2 बार इस देश में टमाटर की फसल होती है। पहली फसल फरवरी के आसपास बोई जाती है, वहीं दूसरी फसल अगस्त तक बोई जाती है, जो कि नवंबर में तैयार होती है। साफ है कि जब तक टमाटर की जाड़े की फसल बाजार में नहीं आती, तब तक टमाटर की ऊंची कीमत लोगों का स्वाद बिगाड़ती रहेगी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।